वक्फ के पास जो है इतनी लैंड है, इतना पैसा है, कहाँ जा रहा है सारा पैसा? यहाँ पे किसी का हक छीना नहीं जा रहा है। फिलहाल जो दशा है वक्फ प्रॉपर्टीज की, वो जो है ठीक नहीं है। खौफ या फिर डर उन्हीं लोगों को है जो वोट बैंक पॉलिटिक्स में इंडल्ज करते हैं। केवल लिटिगेशन, मुकदमे, घोटाले और क्या थे, जिनको अपना हक नहीं मिल रहा है उन्हें अपना हक दिलवाया जा रहा है। नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। वक्फ अमेंडमेंट बिल या यूं कहें वक्फ संशोधन विधेयक, जिसका नाम आते ही हमारे दिमाग में, हमारे जहन में कई प्रकार के सवाल आते हैं, जिस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौशर जहां जी हैं। स्वागत है मैम आपका इंडिया फर्स्ट में। थैंक यू। विपक्ष का कहना है कि इस विधेयक आने से मुस्लिम समुदाय की जमीनें छीन ली जाएंगी और वो बेघर हो जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल बेकार की बातें हैं ये। यहाँ पे किसी का हक छीना नहीं जा रहा है, बल्कि जिनको अपना हक नहीं मिल रहा है उन्हें अपना हक दिलवाया जा रहा है। ये संशोधन जो है पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जो फिलहाल समय की मांग है। ऐसा कहा जा रहा है मैम, जब बिल पास हो जाएगा, जब मोहर लग जाएगी इस पे, तो जो मुस्लिमों की कब्रिस्तान, जो मस्जिदें हैं, उस पर भी सरकार कब्जा करके उसे हड़प लेगी। क्या ये सच्चाई है? देखिए, कल संसद में माननीय गृह मंत्री जी ने और लोगों ने सबने स्पष्ट कर दिया था कि इसका कब्रिस्तान और मस्जिदों से कोई लेना देना नहीं, कोई छीना नहीं जा रहा है। जो अनलॉफुली ऑक्यूपाई किया जा रहा है और जो किसी का हक अगर मारा जा रहा है, तो बस ये है कि मतलब प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो कि अगर आएगी तो अपने आप चीज़ें सही होंगी। फिलहाल जो दशा है वक्फ प्रॉपर्टीज़ की, वो जो है ठीक नहीं है, क्योंकि उसके जो बेनिफिट्स हैं वक्फ के एसेट्स के, वो कहाँ पहुँच पा रहे हैं जिन तक पहुँचने चाहिए। वक्फ का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि जो अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट है मुस्लिम कौम का, उन तक उसके बेनिफिट्स पहुँचे। अभी तो कुछ लोगों का अपना कब्जा है और वो लोग चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहे हैं। मैम, क्या पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ के कारण वक्फ के साथ अन्याय किया? क्या अपना सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के कारण पारदर्शिता को नजरअंदाज किया गया? देखिए, पारदर्शिता और जवाबदेही तो थी नहीं ना, तभी तो आप देखिए ना वक्फ की प्रॉपर्टीज का क्या, केवल लिटिगेशन, मुकदमे, घोटाले और क्या था, कुछ था ही नहीं। और इतने दिन जो है कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल जब सत्ता में थे, तो आपने कोई सुधार क्यों नहीं किया? आपको दिखाई नहीं दिया क्या कि क्या स्थिति है? आज जब एक अच्छा काम किया जा रहा है कौम के हित में, तो आप उसका विरोध करें, तो आप वाकई में, क्या मैं पूछती हूँ कि वो कौम की बेहतरी चाहते हैं क्या? नहीं। देखिए, जो भाजपा या मोदी सरकार में जब कोई फैसला होता है ना, तो उसका केवल वोट के लिए नहीं होता है, वो एक दृष्टिकोण होता है, और वो इसीलिए होता है कि वो समाज का हित हो या कौम की बेहतरी के लिए, इसीलिए वो फैसला लिया जाता है। और ये फैसला जो है फिलहाल, इससे जो है आप इसका असर आप सदियों तक देखेंगे कौम की बेहतरी के रूप में। जब वक्त की जो संपत्तियां हैं उनका सही उपयोग होगा, सही तरह से मूल्यांकन होगा। किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली ऑक्यूपाई किया गया है, तो क्या सही है क्या? तो जैसे गोगोई हो गए, ओवैसी हो गए, ये तमाम विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि ये बिल गैर संवैधानिक है, तो इस पर क्या राय है? देखिए, मैं यही कहूँगी कि जो वाकई में मुसलमान कौम के हितैषी हैं या कौम की बेहतरी चाहते हैं, वो इसका विरोध नहीं करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे ऐसे। क्योंकि देखिए, खौफ या फिर डर उन्हीं लोगों को है जो वोट बैंक पॉलिटिक्स में इंडल्ज करते हैं, जिनको केवल जो है मज़हब के नाम पे अपनी दुकान चलाना है। जो आम मुसलमान है या फिर जो प्रगतिशील सोच का मुसलमान है, वो तो खुश है, उनको कोई समस्या नहीं है, और वो तो पूरा सपोर्ट करते हैं इस बिल को। भी आपने बताया जो प्रगतिशील मुसलमान है वो इस बिल के साथ है, लेकिन मैम अगर देखा जाए जो वंचित मुसलमान तबका है या वंचित मुस्लिम समाज है, उसको वक्फ का लाभ नहीं मिला, क्योंकि सारे जो भी वक्फ पे बड़े बड़े मेम्बरान जो वक्फ पे बोर्ड में बैठे हुए थे, कहा जाता था कि जो सारा लाभ था, जो वक्फ की जो आमदनी हो रही है, वो सारी उन्हीं लोगों के जेब में जा रही है। लेकिन इस बार इस बिल के आने से ये कहा जा रहा है अब सारी पारदर्शिता आएगी, सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो क्या ये क्लियर होंगी? इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर होंगी। अब प्रशासन भी इन्वॉल्व है, तो उसके इन्वॉल्वमेंट से भी जो है चीज़ें, एक क्राइटेरिया होगा ना, एक प्रॉपर प्रोसेस होगा ना, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपको दिखाने पड़ेंगे।
कुछ भी करने के पहले पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, इतना पैसा है, बताइए वक्फ के पास जो है इतनी लैंड है, इतना पैसा है, कहाँ जा रहा है सारा पैसा? आपने अभी लैंड की बात करी तो आपको मैं बताता हूँ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2006 में। उसमें कहा गया कि वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि सालाना 12,000 करोड़ रुपए वक्फ से कमाए जा सकते हैं, वक्फ की आमदनी हो सकती है। लेकिन आज 2025 चल रहा है, इस बात को बीते 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर आज भी वक्फ की कमाई 166 करोड़ के ही करीब में है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें पारदर्शिता आएगी? क्या भ्रष्टाचार था इसमें? आखिर ऐसा क्यों था? देखिए, जैसा आपने कहा कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति है, तो फिर मुसलमान कौम को उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ जा रही है वो सारी संपत्ति? तो यही इस चीज़ को दिखाता है या फिर दर्शाता है कि ये कितना ज़रूरी स्टेप था ये जो कि सरकार ने उठाया, और इससे जो है कौम की बेहतरी के लिए है ये। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि कौम की बेहतरी के लिए। लेकिन मैम अभी कुछ दिनों पहले की घटना है जिस पे ये आया था कि साउथ के किसी गांव की बात थी, जो गांव लगभग 1500 साल पुराना गांव था। उस पर वक्फ ये कह रहा है कि ये गांव वक्फ की संपत्ति है। ऐसे कई जगहों पर हुआ कि वक्फ अपना बोर्ड लगा देता था, फिर कहता था ये वक्फ की संपत्ति है। तो क्या अब इससे आम जनमानस को, गरीब वंचित तबके को लाभ मिलेगा? भाई, किसी की भी लैंड या किसी की भी प्रॉपर्टी को आप बोलोगे जी वक्फ की प्रॉपर्टी, किस आधार पर, ऑन व्हाट बेसिस? प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं? नहीं। प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं? तो अब तो एक प्रोसेस होगा कि आपको जो है कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने होंगे, तभी जाके आप इस प्रॉपर्टी को कह सकते हैं कि जी ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो कि पहले नहीं हो रहा था ना। मैम एक अंतिम सवाल, जैसे अभी तक क्या था, वक्फ बोर्ड में महिलाओं की एंट्री नहीं थी, या यूँ कहें महिलाओं की एंट्री लगभग बैन थी। बट इस बार से क्या हुआ है, सरकार ने बोला है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की एंट्री होगी। इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, महिलाओं के आने से जो है नए विचार आएंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो महिलाओं को आगे बढ़ाने में, और महिला सशक्तिकरण हमारी यही तो विचारधारा है। और इस्लाम की बात अगर हम करें तो इस्लाम में तो महिलाओं का ख़ास स्थान है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई है। तो सरकार इस्लाम के अनुरूप ही जो है इसमें महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो हमारे साथ में थी दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौशर जहां मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्फ के बारे में बताया।